हेलो, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं समय का प्रतिरूप। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया था जिसका वर्णन इस प्रकार है। उन्होंने चित्र को एक सुंदर युवती का रूप दिया था जिसके दोनों पैर, जो एड़ी का जो भाग होता है, एड़ी वाला भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ है और चेंगुर वाला भाग नीचे है, मानो ऐसा लग रहा हो कि वह अभी उड़ रही हो। उसके दोनों हाथ में तलवार बनाया था। सर्प के जो बाल थे घुंघरालू थे और वह बाल को जिस तरह से बनाया था वह आगे की तरफ झूल रहा हो। उस पीछे का जो भाग था, उसके सिर का जो पिछला हिस्सा था, वह पूरी तरह से गंजा था। उसके जो ये मस्तक थी, मस्तक पर एक विशेष प्रकार का तेज था। मानो बहुत दूर से भी वह युवती आए तो आसानी से उसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कुछ आ रहा हो। एक व्यक्ति ने उस चित्रकार से उस चित्र के बारे में पूछा कि भैया आप बताओ कि ये किस चीज का चित्र है। तो बड़ी सहजता से उसने उत्तर दिया कि ये समय का चित्र है। तो फिर पूछा कि ये पैर ऐसे बनाया हो जैसे उड़ रहा हो, ये किस बात का संकेत है। तो चित्रकार ने बोला, समय कभी भी रुकती नहीं है, ये गतिमान है। आज अगर सोमवार है तो कल मंगलवार आना है। आज अगर 28 तारीख है तो फिर कल 29 तारीख आना है। इसे कोई नहीं टाल सकता। उसी तरह उसी चीज का बोध कराने के लिए मैंने इस चित्र को उड़ते हुए बनाया है। ये जो चित्र का प्रतिरूप है उसको उड़ते हुए बनाया है। ऐसा बनाया है कि लगे कि उड़ रहा हो। अर्थात समय कभी रुकती नहीं है, ये गतिमान होता है, इसलिए मैंने इसको दोनों चेंगुर पर खड़ा किया है। फिर पूछा किसके जो सामने जो ये सिर है, जो ये मस्तक है, उस पर एक तेज, विशेष प्रकार का तेज आपने क्यों बनाया है। तो उसने बोला कि ये जो सिर है, ये जो तेज है, जिस प्रकार से कोई रात्रि में कोई गाड़ी, 4 चक्का या कोई भी गाड़ी जब आती है अपने लाइट को जलाते हुए, तो उसके जो आगे व्यक्ति होता है वह समझ जाता है कि कोई ना कोई गाड़ी आ रही है, कोई ना कोई गाड़ी आ रही है। उस बात का ज्ञान हो जाता है कि कोई ना कोई गाड़ी आ रही है। उसी तरह समय है, सब कोई जाने कि कुछ आ रहा है, सचेत हो जाए। समय भी ऐसा ही है। सबको पता है कि आज सोमवार है तो कल मंगलवार आने वाला है। सबको पता होनी चाहिए समय आ रहा है तो उसका वह लाइट जो है बोध कराता है कि कुछ आ रहा है। ये बात किसी को नहीं अनभिज्ञ रहता है। कोई भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहता है कि आज जो समय चल रहा है, इसके बाद आने वाला जो समय है नहीं रुकने वाला है, वो निश्चित आकर रहेगा। फिर कहा कि आप जो इसके घुंघरालू बाल बनाए हैं वह पीछे की ओर नहीं झुक रहा है, आगे की ओर झूल रहा है, पीछे की ओर नहीं है। इसका क्या मतलब है। तो चित्रकार महोदय ने बोला कि समय एक ऐसा चीज है कि उसको आगे से पकड़ना चाहिए। अगर आप आगे से पकड़ने में कामयाब रहें तो आप एक कामयाब इंसान हो सकते हैं, एक कामयाब आदमी हो सकते हैं, एक कामयाब जो व्यक्ति होता है वह हो सकते हैं। फिर कहा तो घुंघरालू क्यों इसका बाल घुंघरालू क्यों बनाया है। तो उन्होंने कहा कि समय को जब भी पकड़ना होगा तो आगे से पकड़ लो उसके बाल को। ऐसा पकड़ो कि वह फिर हिल डोल ना करे, आगे नहीं चला जाए। अगर आज हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तैयारी करें, उसको उस समय को ऐसा जकड़ लें कि फिर वह नहीं छूटे। इसलिए मैंने उसे बताया है
कि जब कोई समय आ रहा होता है, जब समय कोई आ रहा होता है तो सबको इस बात की जानकारी होती है कि कुछ आ रहा है, कुछ होने वाला है। आज सोमवार है तो कल मंगलवार आने वाला है, आज अगर 20 तारीख है तो कल 21 तारीख आने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। तो बस उसकी तैयारी जम कर करो, उसको पकड़ने की तैयारी जम कर आगे से ही करो। फिर कहा गया कि इसके पिछला भाग जो आपने बनाया है पूरी तरह से गंजा है। तो चित्रकार महोदय ने कहा कि समय एक ऐसा चीज है कि अगर आप आगे से नहीं पकड़ते हैं, उसकी मौका को आप अपने मौका को गंवा देते हैं, तो फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला है। समय जैसे पीछे आगे आता है, जैसे आता है उसको आप पकड़ लीजिए, अन्यथा जैसे ही आपसे आगे निकलेगा उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो एक गंजा वाला भाग हाथ लगेगा और आपका जो पकड़ है ढीला हो चुका होगा, वह समय आपसे निकल जाएगा और आगे की ओर भाग जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। फिर कहा कि आप इसके हाथ में जो 2 तलवारें दी हैं, जो 2 तलवारों का जो चित्र बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो चित्रकार महोदय ने बोला कि ये वह तलवार है जो समय की कीमत को नहीं पहचान करता है, जो इसकी महत्व को नहीं पहचान पाता है, उसको यह चीरते चारते आगे की ओर बढ़ जाता है। जो समय का कीमत नहीं पहचानता है, जो समय का महत्व नहीं देता है, उसका महत्व ये समय नहीं देता है। तो उस आदमी ने पूछा कि आपने जो चित्र का वर्णन किया है ये बहुत अच्छा है। उस आदमी ने कहा कि जो समय का आपने चित्र बनाया है बहुत ही सटीक बनाया है। जो समय का उपयोग करना चाहता है, जो अपने को जीवन में कुछ बनना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उसके लिए जमकर तैयारी होनी चाहिए, जमकर मेहनत होना चाहिए, समय का ध्यान देना होगा, समय की कीमत को पहचानना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। उस चित्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह की बातें उस चित्र में सम्मिलित की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आज मैं आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।